सो हेलो एवरीवन एंड आज की क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले आपने जो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो था वो आपने देख लिया होगा एंड अगर वही देखा होगा आपने तभी ये आगे का चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक चीज़ें कवर की थी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, तो आप पहले वो देख के आओ फिर ये लेक्चर देखना, या फिर आप अगर उसने आप वो जो चैप्टर है वो आपने पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, फिर आप ये लेक्चर आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसा आपको पता होगा क्या नाम है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे अर्थ पे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। डेंसिटी कैसी है, ठीक है, किस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, डेंसिटी क्या होती है ये हम देखेंगे। एंड ग्रोथ कैसा है, आने वाले टाइम में कैसा ग्रोथ होगा, किस एरिया का पॉपुलेशन कैसा होगा, ये भी आज के टाइम पे हम देखेंगे। इसमें हम एक थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से आप पूरा ध्यान से लगा के सुनो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स भी बनाओ। ठीक है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में मैंने सोचा है कि आपके जो जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, ये तीनों मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, लॉन्ग वीडियो के साथ। फिर जनवरी में हम शॉर्ट वीडियो करेंगे, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म। एंड 1 से लेके जो 15 फेब का टाइम आएगा उसमें मैं आपको क्या बोलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 गेस्ट पेपर करा दूंगा। तो आपका जो फुल लेंथ जो प्रिपरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इससे पहले आप चाहे 2026 में बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो या फिर 2026 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, 2026 में आपको अगर देना चाहते हैं CVT का एग्ज़ाम, या फिर आगे चल के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर कोई भी अपडेट चाहते हैं जैसे SSC के लिए, ठीक है, SSC MTS CHSL CGL के लिए, या फिर CLC UPSC के लिए, सिविल सर्विस के लिए आगे आप परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, इसको भी फॉलो कर लो आप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स हैंडल पे जाके आप फॉलो करो। अगर आपका एक्स अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ बनाओ उसको। ठीक है, एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं, इसके नोट्स भी अपलोड कर देंगे वहीं पे हम। ठीक है, और वहाँ पे MCQ भी चलता रहता है, तो आप आके आराम से वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्लोब। ठीक है, ये जो पूरा इमेज है, एक फ़ोटो मैंने लगाई है, इसी से आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, ये देखो, ये हमारा पूरा ग्लोब है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारा ये एशिया कंटिनेंट है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एशिया कंटिनेंट है, ये हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट है। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिकन है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट है, ये यूरोपियन कंटिनेंट एंड ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है, फिर इसके नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, तो ऐसे 7 कंटिनेंट हैं। ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पे अगर आप देखोगे तो देखो, आप देख सकते हो इस मैप में कि हर जगह पे पॉपुलेशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप देखोगे ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं हमारी, जो, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज जो हमारी हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहुत पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है इन कंपेयर टू यहाँ पे आप आओगे। ठीक है, अफ्रीका में चले जाओगे या फिर ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी खाली जगह हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और देखो, शुरू से ही हम बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से ही हम बात करते आ रहे हैं कि पॉपुलेशन है। हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना क्यों है भाई, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही कि हमें पॉपुलेशन पढ़ना क्यों होता है। ठीक है, पॉपुलेशन हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, उसके लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी कंट्री के लिए क्या होता है, उसके लोग होते हैं। पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे यूज़ देयर रिसोर्सेज। अरे भाई, किसी कंट्री में अगर कोई रिसोर्स है तो उसको यूज़ कौन करेगा, ह्यूमन ही करेंगे, लोग ही करेंगे। अगर लोग नहीं होंगे तो फिर उस रिसोर्स का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो लोगों को पढ़ना, लोगों के बारे में पढ़ना, लोगों को समझना कि किस एरिया में कितने लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। एंड इसीलिए हम ज्योग्राफी में इसको एक अलग सेपरेट सब्जेक्ट लेके चलते हैं सोशल साइंस में। डेमोग्राफी मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था, एक अलग से सब्जेक्ट आता है इसके लिए। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी में इसके बारे में आप जितना पढ़ पाओगे उतना पढ़ोगे। ठीक है, एक हमारे फेमस ज्योग्राफर थे, इनका लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉर्ज बी क्रेशी। ठीक है, इन्होंने एशियन पॉपुलेशन को लेके एक लाइन बोली थी और ये लाइन बहुत फेमस है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू। ठीक है, एशिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग बहुत कम है। ठीक है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एशिया जैसा आपको पता होगा एक कंटिनेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा कंटिनेंट है, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, एशिया वाला, ये वाला, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे
कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, बांग्लादेश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। अगर आप एशियन कंट्रीज़ में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जो क्या बोलते हैं, ये गल्फ की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है इन कंपेयर टू हमारा इंडिया या फिर हमारी जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये लाइन बोली थी, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो एक्चुअल लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफिक पैटर्न, ठीक है, डेमोग्राफिक पैटर्न का वही मतलब होता है जैसा आपको पता होगा, ठीक है। इसको हम एक टर्म डिनोट कर देते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक टर्म दे देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब किसी भी अगर जगह का हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी को पढ़ते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस एरिया में ज़्यादा लोग हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें हेल्प करता है डेमोग्राफिक पैटर्न समझने में। डेमोग्राफिक पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आगे चल के इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी। अगर देखो, अब हमें ये क्यों पढ़ना है कि पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी, ये क्यों पढ़ना है। अगर हमें ये नहीं पता रहेगा कि पॉपुलेशन बढ़नी है या घटनी है, तो हम अपने जो हमारे जो क्या बोलते हैं वो पॉलिसीज़ हैं उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही होगी तो उस एरिया में हमें उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग हमें अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी एरिया के पॉपुलेशन को हम बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेमोग्राफिक पैटर्न समझना पड़ता है किसी भी एरिया का, कि आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। ये मैंने यूएन के जो इनलिस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इनमें से जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन कैरी करती हैं, ठीक है। जिसमें से 10 में से 6 कहाँ पे हैं, एशिया में हैं, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है, ठीक है, एक बार लगा दिया है, ठीक है, जिसमें सबसे टॉप पे है चाइना, फिर इंडिया ने सरपास कर दिया है आई थिंक, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इंडिया ही दिया हुआ है तो आप इंडिया ही लगाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रशिया एंड मैक्सिको है, ठीक है। इसमें से 6 कंट्रीज़ हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, और एशियन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आप हमें बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एक और हेडिंग आती है आपकी कि डेंसिटी क्या होती है। हमें देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझ लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, ठीक है। क्यों स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है किसी भी एरिया के डेमोग्राफिक पैटर्न को समझने में, ठीक है। अब डेंसिटी समझते हैं, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का एक फेमस डेफिनेशन होता है, बहुत शॉर्ट सा डेफिनेशन है। इट डिफाइन एज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। समझ में आई? क्यों नहीं बात समझ में आई, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई तो क्यों नहीं आई, क्यों, बहुत छोटी लाइन है, देखो आप, इट डिफाइन एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, यही डेंसिटी होती है, ठीक है। अब हमें डेंसिटी क्यों पढ़नी है, ठीक है। अभी हमने बढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ना है, अब हम बोल रहे हैं डेंसिटी क्यों पढ़नी है हमें। डेंसिटी हमें इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि हर एरिया का एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। जैसे अगर यही 1 किलोमीटर के एरिया में अगर हमने 1 लाख लोगों को भर दिया तो यहाँ की जो लैंड की कैपेसिटी है वो उतनी है ही नहीं कि वो 1 लाख लोगों को सर्वाइव कर पाए। तो हमें ये पढ़ना जरूरी होता है कि एक अगर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी हो, मतलब एक लिमिटेड लोग ही रह पाए जो वहाँ की जो लैंड है वो वहाँ पे लोगों को सर्वाइव करा पाए, ठीक है। मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाए, वहाँ से आराम से रह पाए। जैसे दिल्ली में बहुत छोटी जगह है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भर गए हैं, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। वही अगर बहुत छोटी दिल्ली है, छोटे मतलब कम लोग रहते हैं, तो बहुत आराम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, ठीक है। जैसा कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, और हमारे यहाँ नहीं होता, ठीक है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल ये मैंने लिख रखा है, ठीक है। जैसे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, 100 किलोमीटर का एक एरिया है, ठीक है, 100 किलोमीटर का एक एरिया है ये, यहाँ पे 1.5 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 1.5 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 1.5 लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 100 किलोमीटर का एरिया है, तो मैंने क्या बताया,
आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से निकालना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, सिंपल सा 1500 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1500 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अगर 100 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1.5 लाख लोग रहते हैं, तो 1500 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, सिंपल सा, ठीक है। तो यही हमारा है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो आपको, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी कर लेना, ठीक है। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर है, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। क्या है, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंपल सा यही आ जाएगा, 3 नंबर में आएगा, ठीक है, 3 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है, कि इनलिस्ट द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपको इनलिस्ट करना पड़ेगा। इनको हम 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जियोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकल फैक्टर, एंड तीसरा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है। जियोग्राफिकल फैक्टर में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, ठीक है। इन चारों चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं, फिर हम जो हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर है और जो सोशल कल्चरल फैक्टर उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखो, जियोग्राफिकल फैक्टर में 4 चीज़ें हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्यों, जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन स्टे करेगी, ठीक है। जैसे शुरू से स्टार्टिंग से आपको पता होगा, जितने भी बड़े शहर बसाए गए थे, ठीक है, वो कहाँ पे बसाए गए थे, नदी के किनारे बसाए गए थे। क्यों, क्योंकि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइफ का, ठीक है। लाइफ वहीं पे सर्वाइव कर सकती है जहाँ पे वाटर है, ठीक है। ये हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अगर कुछ अपना पॉइंट लगाना चाहो तो ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंडफॉर्म, ठीक है, लैंडफॉर्म कैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे लोगों को प्लेन एरिया मिलेगा रहने के लिए, लोग वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, इन कंपेयर टू हिली एरियाज। आप देखोगे हमारे भी इंडिया में पहाड़ भी हैं, हमारे यहाँ प्लेन्स भी हैं, तो आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का एरिया है, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं, फिर या फिर हिमालयन रीजन है, ठीक है, उससे कई ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे प्लेन्स में रहती है, ठीक है। प्लेन्स जैसे पंजाब का प्लेन्स हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, बिहार का हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्यों लोग प्लेन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ईजी ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। आपको भी पता होगा, हाईवे हम कहाँ, पहाड़ पे हाईवे तो बना नहीं पाते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो हाईवे हम कहाँ बनाते हैं, प्लेन्स में बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है। यहाँ पे हमारी जो फर्टाइल सॉइल है वो बहुत आसान है, ठीक है। तीसरा जो जियोग्राफिकल फैक्टर है वो क्या है, क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट, नॉट माई सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल। देखो, ऐसी सीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो क्लाइमेट में, लोग वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी आ रही है, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है साइबेरियन, ठीक है। साइबेरियन कौन सा एरिया है, साइबेरियन एरिया है जो हमारा रशिया का जो अपर पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट है, उसको हम साइबेरिया बोलते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, लोग वहाँ पे जाके रहना प्रेफर नहीं करते। या फिर आप बहुत गर्मी में चले जाओ, कोई अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाओ, लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। लोग ऐसी जगह पे रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट है ना बहुत पीसेंट सा हो, मतलब गर्मी भी हो, ठंडी में हो, नॉर्मल चीज़ें हो, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, जो यूरोप का जो पार्ट है ना, जो मेडिटेरेनियन सी से टच करता है, वहाँ पे वो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत सही है, ठीक है। और चौथा जो फैक्टर है हमारा ज्योग्राफी में वो है हमारा सॉइल, ठीक है। सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर को वो करता है, प्रमोट करता है, सिंपल सी बात है। जहाँ पे फर्टाइल सॉइल रहेगा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर, ठीक है। इकोनॉमिकल फैक्टर में हम 3 चीज़ें देखेंगे, माइनिंग, ठीक है, दूसरा अर्बनाइजेशन, एंड तीसरा क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। माइनिंग, ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ पे माइनिंग है, ठीक है, जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे हमारा एरिया है जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है आप बताओ कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयले की खदान है। जैसे झारखंड का एरिया है ना, पर्टिकुलर जो झारखंड का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्स के प्रोडक्शंस होते हैं, वहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको मिलेगी। भले पूरे झारखंड में पॉपुलेशन कम हो, लेकिन जहाँ पे माइनिंग एरिया है तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अच्छी मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि माइनिंग अगर किसी को करना है तो लोग वहाँ पे आएंगे, ठीक है, लोगों को यूज़ कर, और लोग वहाँ पे आएंगे, पॉपुलेशन सेटल होगी, धीरे धीरे उनकी फैमिली भी वहाँ पे आने लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पूरी इकोनॉमी वो करने लगी, फ्लरिश करने लगेगी, और पे धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। बोकारो इसका बेस्ट एग्जाम्पल, बोकारो भी यहाँ पे वो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, सॉरी वो, ठीक है। जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड सेमी स्किल्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे यहाँ इसके माइनिंग की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्किल्ड लोगों के लिए भी होगी, ठीक है, जो मशीन को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, सेमी स्किल्ड लोगों के लिए भी होगी, ठीक है। इसका
जाम्बिया कॉपर बेल्ट एक अफ्रीका में है, ये भी एग्जाम्पल है, और जमशेदपुर आप लिख सकते हो, इंडियन एग्जाम्पल है, वो भी ज़्यादा बेटर सूट करेगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है, जहाँ पे सिटीज़ होंगी इन कंपेयर टू विलेजेस, आप देखोगे पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है पॉपुलेशन इन कंपेयर टू रूरल एरिया, ठीक है। जैसे क्यों होती है पॉपुलेशन यहाँ पे, क्योंकि सिटी ऑफर्स बेटर एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ठीक है। सिटीज़ में क्या होता है, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, एजुकेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। इट लेड टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, इट लेड टू अर्बन माइग्रेशन। इसकी वजह से क्या होता है, जब सिटीज इतनी सारी चीज़ें ऑफर करता है, बेटर एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑफर करता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऑफर करता है, इसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन कहाँ से होता है, रूरल से होता है अर्बन की तरफ, ठीक है। जो गांव से लोग शहरों में आने लगते हैं, जैसे कि हम आए हैं, ठीक है, अपने गांव छोड़ के यहाँ पे आए इन द सर्च ऑफ गुड एजुकेशन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बोकारो है, ठीक है। बोकारो कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब। अब ऐसी जगह देखो जहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी सिर्फ उसके लिए नहीं कि लोग वहाँ पे काम करने आ रहे हैं, अगर लोग वहाँ पे काम करेंगे तो वहाँ पे लोग रहेंगे भी, और लोग रहेंगे तो उनके लिए डेली जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए वहाँ पे दुकानें भी खुलेंगी, ठीक है। उनको कहीं आना जाना होगा तो उसके लिए ड्राइवर भी होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप होने लगती हैं धीरे धीरे। तो जो माइनिंग है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन दोनों का थोड़ा सा इंटर कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा इसको मैनेज करके लिख सकते हो, आई होप, ठीक है। तो दो फैक्टर आपको आई होप समझ में आया होगा। तीसरा हम देखते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। आपको ही पता होगा जो सिटीज़ बहुत ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती हैं, चाहे वो फिर किसी भी रिलीजन को लेके हो, मुस्लिम को लेके हो, सिखिज़म को लेके हो, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म या फिर हिंदुइज़्म, किसी भी रिलीजन के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट सिटी है तो लोग वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, लोग वहाँ पे सेटल होना प्रेफर करते हैं, लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। लोग ऐसी जगह पे जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो इन द सेंस सिविल वॉर चल रहा हो, घर में लड़ाई चल रही हो, ठीक है, उस देश में लड़ाई चल रही हो, या फिर उस सिटी में कोई ऐसा दंगा हो गया हो कि लोग वहाँ पे जाना प्रेफर ना करें, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफर पीपल टू लिव इन स्पार्सली एरिया और मोर और मूव, ठीक है, मूव फ्रॉम क्राउडेड एरिया। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जैसे हिलीज एरिया में कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है कि जो लोग यहाँ से, मतलब जो ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है, तो लोग गवर्नमेंट भी खुद बोलती है कि यहाँ से आप जाके उस एरिया में सेटल हो जाओ, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे घर बनाओ, वहाँ पे रहो, हम आपको EMI पे वो देंगे, लोन देंगे, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बट वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। हमने क्या देखा, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हमने पढ़ लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो हमने देखा, डेंसिटी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, वो डेफिनेशन हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, it refers to the change in the number of inhabitant of a territory during a specific period of time, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे अभी, चलो, ठीक है। इसको हम या फिर एब्सोल्यूट नंबर में डिनोट कर लिख सकते हैं, या फिर परसेंटेज में, जैसे 10,000 पॉपुलेशन बढ़ गई, ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर में भी लिख सकते हैं, या फिर परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, जैसे 5% की पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो या अगर हम दोनों में इसको वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ रीजन, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका समझने का, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है, किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं वो निगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉपुलेशन घट भी सकती है, पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी को हम ग्रोथ बोलेंगे। ग्रोथ का अभी हम आगे चल के अब पढ़ेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको,
ये हमारा दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, ठीक है। हम टाइम पीरियड ले लेते हैं, एक दिल्ली एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर टेरिटरी हो गया। एक हम टाइम पीरियड ले लेते हैं 2001 से 2001 से लेके 2011 तक, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में दिल्ली की पॉपुलेशन 10% बढ़ गई, ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ ये तो है, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो भी पॉपुलेशन में चेंजेस होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज किसी भी एरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में कुछ तो अच्छी चीज़ें रही होंगी कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, लोग बाहर से माइग्रेट करके आए, ठीक है, यहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर रही होगी तभी यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ कर पाई, ठीक है। सोशल अपलिमेंट हुआ, लोगों की गरीबी रेखा से बाहर आए, ठीक है, लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, ठीक है। ये भी इंडिकेट कर सकता है कि लोगों के पास जब पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब खाने पीने का हुआ उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, ठीक है, ये भी समझ में आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने जैसा बताया कि निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर दिल्ली में कोई ऐसा चीज़ हो गया कि यहाँ की इकोनॉमी क्रैश कर गई तो लोग यहाँ से माइग्रेट करके भी चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी दिल्ली की, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड। पहला, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल सा, चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम, 2 पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर पॉपुलेशन कोई भी चेंज होता है पर्टिकुलर एरिया का, उसको हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। और जब इसी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम परसेंटेज में डिनोट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट बोल देते हैं, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, सिंपल सी बात, नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन, ये बिलो क्यों लिखा है यार, बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, जैसे इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको तब समझ में आएगा। एक्चुअल ग्रोथ क्या हो सकता है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल दूंगा मैं तब आपको समझ में आएगा। चलो एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। देखो पॉपुलेशन चेंज 2 वजह से होता है, ठीक है। पहला बर्थ, दूसरा डेथ। किसी भी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा बर्थ होने लगेगी, ठीक है, बच्चे ज़्यादा पैदा होने लगेंगे तब वहाँ की पॉपुलेशन चेंज होगा, डेथ बहुत ज़्यादा होगी तब पॉपुलेशन चेंज होगा, या फिर माइग्रेशन होगा, या लोग बाहर से उस जगह पे आ जाएंगे तब पॉपुलेशन चेंज होगा, या फिर यहाँ आप इस एरिया से बाहर चले जाएंगे तब पॉपुलेशन चेंज होगा। ये तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। अब हमने क्या देखा, एक्चुअल नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ मतलब आने जाने का कोई सीन नहीं है, बर्थ और डेथ का सीन है। नेचुरल जो नेचुरल ग्रोथ होगा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे, समझ में आई आपको बात, ठीक है। एक एरिया का इनिशियल पॉपुलेशन था 10,000, ठीक है, 10,000 पॉपुलेशन था किसी भी एक एरिया का, मान लो, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर हम टाइम लेते हैं 2015 से लेके 2020 तक, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे बर्थ कितना हुआ, ठीक है, बर्थ कितना हुआ, इस एरिया में बर्थ हुआ 1200 लोग यहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। और डेथ कितना हो गया, इसी एरिया में डेथ कितना हुआ, 400 हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो, यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गई 800, ठीक है, क्योंकि 1200 लोग पैदा हुए उस एरिया में, 400 लोग तो मर गए, तो एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, 800 हुआ ना, क्योंकि 400 लोग तो मर ही गए उसमें से, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये है एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इसी पर्टिकुलर एरिया में माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स क्या होता है, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, IMMIGRANTS, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो लोग बाहर से हमारी कंट्रीज में आते हैं, ठीक है, बाहर से इंडिया में आते हैं या फिर बाहर से किसी पर्टिकुलर एरिया में अपने एरिया में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स बोलते हैं। ये लोग आए 500, ठीक है, और हमारे कंट्री से बाहर कितने चले गए, 300 लोग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स कौन से होते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब इसका पॉपुलेशन का वो क्या था, फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल का, ठीक है, ये नेचुरल ग्रोथ था, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, 1 मिनट वेट, ये इरेजर नहीं चल रहा, 1 मिनट, चलो ये क्या था, नेचुरल ग्रोथ था, ठीक है। इसका पॉपुलेशन क्या था, इसका क्या था, ये है एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है।
इसमें क्या होता है, हम पहले बर्थ माइनस डेथ करते हैं। इसका हमने निकाल लिया था, क्या था, 800 था, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे, जितने लोग हमारे कंट्रीज में आए, कितने लोग आए, 500, ठीक है, 500 लोग आए। हमारे कंट्रीज से बाहर कितने लोग चले गए, 300 लोग चले गए, ठीक है, 300 लोग तो चले गए। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 200, ठीक है। कितना आया हमारा, 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 1000 की पॉपुलेशन, 10,000 की पॉपुलेशन थी, ठीक है। एक्चुअल जो नेचुरल ग्रोथ था वो कितना हुआ, 800 का हुआ, ठीक है। और जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ, मतलब जो ओवरऑल ग्रोथ कितना हुआ, 1000 का ग्रोथ हुआ, ठीक है। कितने लोग मरे, कितने लोग जिए, कितने लोग आए, कितने लोग गए, सब मिला के कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, 1000। तो अब इस टाइम पे इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 11,000, ठीक है, क्योंकि 10,000 तो इनिशियल थी और 1000 पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, और अब इसी में दो कॉन्सेप्ट और आता है, पॉजिटिव ग्रोथ रेट और निगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, ये दो कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होती है, वेट, पहली कंडीशन क्या होती है, जब बर्थ रेट ज्यादा हो इन कंपेयर टू डेथ रेट। जब बर्थ रेट ज्यादा होता है, ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा होता है डेथ रेट से, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है, जब दूसरे देश से लोग हमारे कंट्री में परमानेंटली आके रहने लगते हैं, तब पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या करती है, ग्रो करती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, निगेटिव ग्रोथ रेट। ये भी सिर्फ दो कंडीशन की वजह से हो सकता है। पहला, डेथ यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है, डेथ यहाँ पे ज्यादा होती है इन कंपेयर टू बर्थ, ठीक है। और क्या होता है, हमारी कंट्रीज से लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री से पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, दोनों कंडीशन में मर ज्यादा लोग रहे हैं और हमारी कंट्री से माइग्रेट करके लोग ज्यादा लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया, पॉपुलेशन में चेंजेस सिर्फ 3 वजह से होते हैं, और इन्हीं तीनों को हम क्या बोलते हैं, 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं। पहला बर्थ, दूसरा डेथ और तीसरा माइग्रेशन, ठीक है। इसको हम एक डिनोट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक टर्म है, उससे डिनोट करते हैं, क्या है, CBR है। CBR क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, 1000 की पॉपुलेशन पे एक साल में कितने बच्चे जिंदा रहे, वो है क्रूड बर्थ रेट। 1000 की पॉपुलेशन पे कितने लोग मर गए, वो क्या है, क्रूड डेथ रेट, CDR, ठीक है। डेथ रेट प्ले एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज, आपको जैसा कि पता होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेशन का, ठीक है। माइग्रेशन जैसा हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। पीपल माइग्रेशन क्या होता है, जब ज़्यादा लोग, मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या फिर परमानेंटली हो सकता है, ये टेम्परेरी हो सकता है, ये सीजनल बेसिस पे हो सकता है। और लोग जाते क्यों हैं, फॉर बेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, जहाँ पे अच्छी पैसे मिलेंगे, जहाँ पे उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, वहाँ पे जाएंगे लोग, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ की वो लोग एक्चुअल लोग हैं, ठीक है। माइग्रेशन के बाद का क्या होगा, माइग्रेशन के बाद वहाँ पे पॉपुलेशन लोग करेगी, ठीक है, डिक्लाइन होगी, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, PO, ठीक है, प्लेस ऑफ PO, ठीक है। और ये क्या है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, PD, ठीक है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ से लोग उठ के यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। और जो हमारा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन रहेगा, वहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन रेस कर जाएगी, ठीक है। ये टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, सीजनल हो सकता है, अर्बन रूरल हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये अर्बन रूरल लिखा हुआ है भाई, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए, आगे ध्यान रखूंगा मैं इसको, ठीक है। देखो, पॉपुलेशन माइग्रेशन को 2 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर है पुश फैक्टर, ठीक है, दूसरा है पुल फैक्टर। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, पुश फैक्टर क्या होता है, इट मेक प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे ये जो हमारा PO है, यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है, पुश फैक्टर क्या है, पुश फैक्टर का मतलब ये है कि जो हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से हम एक्चुअल हैं, वो प्लेस ऑफ ओरिजिन में कोई दिक्कत है, यहाँ पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं है,
हो सकता है, या फिर यहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, यहाँ पे अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये हमें पुश करेगा, ठीक है, किसी और डेस्टिनेशन की तरफ, ठीक है। और एक क्या है, एक है हमारा पुल फैक्टर, ठीक है। पुल फैक्टर क्या करेगा, जो पीडी है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमें पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी क्या बोलते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, तो ये क्या करेगा, हमें अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। एक क्या करेगा, प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बनाएगा, और एक क्या करेगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को हाई अट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा लो आप यहाँ पे, ठीक है, ट्रिपल स्टार, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, ये इस चैप्टर की जान है, इससे चैप्टर आ सकते, क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। एक थ्योरी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूज टू एंड डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। ये थ्योरी है, ये ऐसी थ्योरी है जिससे हम किसी भी एरिया के फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटेगी, या क्या होगा, ठीक है, उसका पॉपुलेशन कैसा रहेगा, ठीक है। थ्योरी टेल अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हायर बर्थ रेट टू लोअर बर्थ रेट। ये थ्योरी हमें सिंपल सा बताती है कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन क्या करता है, एक टाइम पे बहुत ज्यादा बूम करेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे हायर बर्थ से डेथ रेट से लोअर बर्थ डेथ रेट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, सिंपल सी बात। ये थ्योरी ये भी बताती है कि जो सोसाइटी है वो रूरल इलिटरेट से एजुकेटेड अर्बन एजुकेटेड की तरफ मूव करेगी। जैसे पहले क्या था, सोसाइटी क्या थी, रूरल थी, गांव में रहती थी, अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। उसके बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी जो सोसाइटी है वो अर्बन एजुकेटेड की तरफ बढ़ रही है, यानी शहरीकरण हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है। और क्या हो रहा है, एजुकेटेड लोग होते जा रहे हैं, ठीक है। दिस चेंज अकर इन स्टेजेस, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं इस किस में होते हैं, स्टेजेस में होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इन तीनों को हम मिला के क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है। डेमोग्राफिक साइकिल इज अ स्टेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, ठीक है। पॉपुलेशन चेंजेस को हम 3 स्टेज में वो करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन चेंजेस को हम 3 स्टेज में समझ सकते हैं, और इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से 3 स्टेज होते हैं पॉपुलेशन चेंजेस के। पहला स्टेज जहाँ पे हाई फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट होती है, यहाँ पे मरते भी लोग बहुत ज़्यादा हैं और पैदा भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ के जैसे ये कौन सा था, 200, यहाँ पे लिखा हुआ ना 200 साल पहले, 200 साल पहले क्या था, ठीक है, कोई अच्छी हेल्थ केयर नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। अब बहुत ज़्यादा जब लोग मरने लगते थे तो उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस भी करते थे लोग, पैदा भी करते थे लोग, ठीक है। अब मरते क्यों थे, ड्यू टू द पैंडेमिक, ठीक है। आपको पता होगा 200 साल पहले लोग ये चिकन पॉक्स से लोग मरते थे, ठीक है। आज के टाइम पे जो बहुत क्या बोलते हैं वो बहुत कॉमन बीमारी है, उसकी वजह से लोग 200 साल पहले पूरा गाँव साफ हो जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग जब बहुत ज़्यादा मरते थे तो उनको कंपनसेट करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैदा भी करते थे, ठीक है। ग्रोथ इज स्लो, ग्रोथ बहुत स्लो था इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि जितने लोग पैदा होते थे उतने लोग मर जाते थे, उससे ज़्यादा भी लोग मर जाते थे। तो पॉपुलेशन कहीं कहीं उससे निगेटिव में ग्रो करती थी, कहीं कहीं ग्रो ही नहीं करती थी, वो वैसी की वैसी ही रहती थी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, लोगों को जो जीने का वो था, मतलब कितने साल लोग जीते हैं वो बहुत कम था, 5, 10 साल, 20 साल, 30 साल मैक्सिमम जीते थे लोग, ठीक है। मोस्टली लोग इलिटरेट थे, ठीक है। लो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में मैंने देखा कि फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, फर्टिलिटी हाई ही थी, ठीक है, बट टाइम के साथ साथ डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। दिस इज एक्कम्पनीड बाय रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो फर्टिलिटी स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्टिलिटी हाई रहती है, लोग प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, रिप्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं, बट टाइम के साथ वो डिक्लाइन करने लगती है। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है। मोर्टेलिटी रेट का आई होप आपको पता होगा, डेथ रेट, बहुत कम लोग मरने लगते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम तक सेकंड स्टेज तक आते आते हेल्थ केयर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होने लगा था, ठीक है। हेल्थ केयर अच्छा इंप्रूवमेंट होने लगा था, ठीक है। इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो करने लगी, क्यों,
क्योंकि फर्टिलिटी तो इनिशियली हाई थी, मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन कर गया, ठीक है, मरने कम मर कम लोग रहे थे और पैदा ज़्यादा लोग हो रहे थे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेज में क्या होता है, धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। जो अभी तक एकदम सिंपल थी या तो निगेटिव में थी या फिर स्टडी थी, स्टेबल थी, वो अब क्या होगा, सेकंड स्टेज में धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेगी। थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज आते आते फर्टिलिटी भी डिक्लाइन करेगी। जो मोर्टेलिटी सेकंड स्टेज में डिक्लाइन कर रही थी, साथ साथ इससे थर्ड स्टेज में दोनों डिक्लाइन करने लगेगी साथ साथ, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होगा, आइदर स्टेबल रहेगी या फिर ग्रो स्लोली करेगी। पॉपुलेशन या तो एकदम स्टेबल हो जाएगी या फिर धीरे धीरे वो करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। थर्ड स्टेज तक आते आते लोग अर्बनाइज्ड हो जाएंगे, लोग शहरों में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लिटरेट रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में, फैमिली साइज कंट्रोल करने के बारे में पता रहेगा, समझ रहेगी कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं या क्या करना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें बताती है कि ह्यूमंस आर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड एबल टू एडजस्ट देयर फैसिलिटीज, ठीक है, फर्टिलिटी सॉरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें ये शो करती है कि जो ह्यूमंस हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जब हमें पता था कि हमें बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है, हम करते थे। उसके बाद थर्ड स्टेज आते आते हमको अब लगा कि अब हमें ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कम बच्चे पैदा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये भी शो करती है, ठीक है। ये एक बार है, ये इंपॉर्टेंट बार है, ठीक है। ये बार आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेज क्या था, फर्स्ट स्टेज में क्या था, दोनों बहुत हाई थे, ठीक है। फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई थी, मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेज तक आते आते जो हमारी मोर्टेलिटी रेट थी, यानी जो डेथ रेट था, वो बहुत जल्दी डिक्लाइन करता है, देख रहे हो आप यहाँ पे डिक्लाइन कर गया, ठीक है। और फर्टिलिटी रेट जो था सेकेंड स्टेज में, वो इनिशियली हाई था बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, ये देखो डिक्लाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसी बीच में ये जो गैप बनता है, इसी के बीच में पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है। जो गैप बन रहा है ना कि यहाँ तक तो पॉपुलेशन जो फर्टिलिटी है वो हाई है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और यहाँ से पॉपुलेशन गिरनी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहीं पे होती है। अब धीरे धीरे थर्ड स्टेज जब आएगा तो यहाँ से क्या होगा, लो फ्लक्चुएटिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोग ना ज़्यादा पैदा करेंगे ना ज़्यादा लोग मरेंगे। क्यों? क्योंकि लोग अब अर्बनाइज हो गए हैं, शादी ज़्यादा होती नहीं है, तो जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा पैदा नहीं होते। और अच्छा हेल्थ केयर है, मतलब बहुत अच्छी हेल्थ केयर है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो बहुत जल्दी लोग मरते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, थर्ड स्टेज में आते आते पॉपुलेशन बहुत स्टेबल हो जाएगी या फिर बहुत धीरे हल्का हल्का ग्रो करेगी। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज का, बांग्लादेश अभी फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। और कुछ रेन फॉरेस्ट की ट्राइब्स हैं जो अभी भी फर्स्ट स्टेज में है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो भी करता है, मतलब मोर्टेलिटी रेट भी वहाँ पे आई है, फर्टिलिटी रेट भी आई है। सेकेंड स्टेज में पेरू है, ठीक है। पेरू है, कहाँ पे है पेरू, जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट तो बहुत डिक्लाइन कर गई है बट फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई है, ठीक है। और सेकेंड स्टेज में ही उसके लेटर स्टेज में है हमारा श्रीलंका और केन्या, जहाँ पे फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट दोनों डिक्लाइन करना स्टार्ट कर चुकी हैं, ठीक है। जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट तो शुरू से डिक्लाइन था, अब फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन कर रहा है। और जो डेवलप्ड नेशन है आज के टाइम पे, जैसे कनाडा, जापान एंड यूएसए, ये अब आ गए हैं हमारे थर्ड स्टेज में। यहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा निगेटिव में जाती है, मतलब स्टेबल है पॉपुलेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल की तरफ होता है, ठीक है। पहले लोग गांव में खेती करते थे, अब यहाँ पे शहरों में आके फैक्ट्री खोल लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, जैसे फैमिली प्लानिंग हमें बहुत वो करनी चाहिए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग पे हमें जोर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वुमेन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट मेजर्स को प्रोपेगेंडा करना चाहिए, फैलाना चाहिए, ठीक है, कि जो लार्ज फैमिलीज होती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक बर्डन की तरह हो जाती हैं आगे चल के, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें वो करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, ठीक है, प्रोपेगेंडा रन करना चाहिए, ठीक है। एक हमारे जो फेमस पर्सन थे जिनका नाम थॉमस मैथ्यूस था, ठीक है, थॉमस मैथ्यूस, इन्होंने एक 1798 में एक थ्योरी दी थी जिसमें ये बोलते हैं द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन फूड सप्लाई, ठीक है। फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये बोलते हैं कि आज के टाइम पे
जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है इन कंपेयर टू फूड सप्लाई। मतलब उतना खाने के लिए नहीं है जितने बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, इतने लोग बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अगर हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, मतलब आने वाली जनरेशन को भी अगर हमें सस्टेनेबल रखना है, उसको भी आने वाली जनरेशन को भी अगर हमें खाने पीने के लिए छोड़ना है, कुछ रिसोर्सेज छोड़ने हैं, उसके लिए हमें जो हमारा जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेज़ी से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, बस एक लाइन थी, मैंने यहाँ पे लिख दी थी, आप समझदार हो आप लिख लेना, ठीक है। तो नोट्स आई होप आपको कंप्लीट रहे होंगे, ठीक है। एंड इसके जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।